वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीथ किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख़वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिनु तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, चाँद शहर का ये प्रोग्राम जो हर साल बड़े शानदार तरीक़े से आप हज़रात की मेहनत से अल्लाह की तौफ़ीक से मुनक़्क़िद होता है, आज भी ये प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम चल रहा है। रात के तकरीबन 1:30 बज रहे हैं। आम तौर से अब धीरे धीरे जलसों का जो माहौल बन रहा है, 12 बजे के बाद लोग नहीं टिकते हैं, घरों को जाने लगते हैं, लेकिन आप हजरात का इतनी देर तक बैठे रहना, सुकून से बैठे रहना, और फिर जिस मकसद के लिए प्रोग्राम हुआ है, मदरसे के लिए चंदा हो रहा है, उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना, कोई सीमेंट दे रहा है, कोई सामान दे रहा है, कोई कैश रकम दे रहा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है और इस बात की दलील है कि हमारे और आपके दिल में कहीं ना कहीं इस गए गुजरे दौर में भी इस्लाम की मोहब्बत मौजूद है, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत मौजूद है। अल्लाह इस मोहब्बत को कायम रखे। अल्लाह ताला हमें और आपको अपने माल के ज़रिए, अपने टाइम के ज़रिए, अपने जिस्म के ज़रिए इस्लाम के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं हम सबको करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, हमारी ज़िंदगी का मकसद यही है। हम इस दुनिया में सिर्फ खाने, कमाने और एंजॉय करने के लिए नहीं आए हैं।
खाने कमाने और एंजॉय करने का काम तो काफिर भी करता है, मुशरिक भी करता है। जब हमने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा पढ़ने के बाद जैसे ही हम इस्लाम के अंदर आए, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारियों का एक बोझ भी हमारी गर्दन पर आया। अल्लामा इकबाल ने कहा ना, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। मुसलमान होना सिर्फ जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का नाम नहीं है। जब आप ये कहते हैं मैं मुसलमान हूं, तो गोया आप ये कहते हैं कि आप अपने लिए नहीं जी रहे हैं, आपकी जिंदगी अल्लाह के लिए। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए, आप बता दीजिए, मेरा जीना अल्लाह के लिए, मेरा मरना अल्लाह के लिए, मेरी नमाज अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए। आप डिवोटेड हैं अल्लाह के लिए, आप पैदा ही इसी मकसद के लिए किए गए। और दुनिया का दस्तूर है, जो चीज अपने मकसद को खो दे उसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है। मोबाइल बड़ा अच्छा है, आईफोन कंपनी का मोबाइल है, लेकिन अगर मोबाइल काम ना करे, उसकी स्क्रीन डेड हो जाए, उसकी बैटरी डेड हो जाए, अलमारी में कमरे में रखा रहता है, कोई छूता भी नहीं। यह माइक बहुत अच्छी कंपनी का है, लेकिन अगर ये मेरी आवाज आप तक न पहुंचाए, मैं इसे अपने सामने से हटा दूंगा। यही दस्तूर है दुनिया का, यही उसूल है दुनिया का। मुसलमान इस दुनिया में नंबर 1 थे। दुनिया इनसे इल्म हासिल करती थी। हमने साइंस सिखाई लोगों को, हमने तारीख सिखाई लोगों को, हमने ज्योग्राफिया सिखाया लोगों को। जिस जमाने में यूरोप नहीं था, अमेरिका नहीं था, बगदाद इल्म का मरकज था, दिमश्क इल्म का मरकज था। हमारे उलमा ने दुनिया को उलूम सिखाए। मगर जब हमारी चराग की बत्ती खुद गुल हो गई, हम अपने मकसद को भूल गए, तो आज अल्लाह ताला ने हमें और आपको ऐसा बना दिया कि आज जिसका जी चाहता है हमें थूक के चला जाता है। हमारे 2 नौजवानों को जला करके मार डाला गया, और आज कातिलों के हक में रैलियां निकल रही हैं, उनके हक में नारे लग रहे हैं, और आप सिवाय हाथ मलने के कुछ नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, हमें और आपको अपनी जिम्मेदारी हमेशा याद रहनी चाहिए। अल्लाह ने हमें अगर नंबर 1 का दर्जा दिया है, तो ये नंबर 1 का दर्जा हमें और आपको कुछ जिम्मेदारियों के साथ मिला है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकरि व तुमिनूना बिल्लाह। ऐ मुसलमानों, तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन उम्मत हो, तुम नंबर 1 हो। लेकिन नंबर 1 का ये मकाम तुम्हें क्यों मिला है, ये पोजीशन क्यों मिली है? तामुरूना बिल मारूफ, तुम नेकियों का हुक्म देते हो, व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बुराइयों से रोकते हो, व तुमिनूना बिल्लाह, और तुम अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हो। तुम्हारी पहचान तुम्हारी तौहीद है। तुम मर तो सकते हो, तुम कट तो सकते हो, मगर तौहीद से समझौता नहीं कर सकते। तुम अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हो। आज मुसलमान मज़ारों से पहचाना जा रहा है। कैलेंडर छपता है, हिंदू मजहब के मानने वालों का सिंबल है मंदिर, ईसाइयों के मानने वालों का, ईसाई मजहब के मानने वालों का सिंबल है क्रॉस का निशान, और मुसलमान का निशान है मजार और कब्रें और दरगाहें। हमने अपनी पहचान को मिटा दिया। हमारे कलमे की जो बुनियाद थी, हमारे दीन की जो बुनियाद थी, हमने उसको मिटा दिया। आज हिंदुस्तान में बड़ी तादाद में मुसलमान ऐसे हैं जिनके यहां खुल्लम खुल्ला शिर्क हो रहा है, मजारों के आगे सजदा हो रहा है, बुजुर्गों के आगे सजदा हो रहा है, बच्चों के गले में तावीज पहनाया जा रहा है।
मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने बड़ा सच्चा रोना रोया था, 100 साल पहले कहा था, लेकिन आज 2023 में भी उनकी बात 100% सही समझ में आती है। करे गैर गर्बुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करे शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मज़ारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ फर्क इससे आवे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जावे। वही सारा काम गैर मुस्लिम करे तो हम कहते तुम काफिर हो, तुम मुशरिक हो। वो मंदिर का प्रसाद लेकर के आए तो हराम है, तुम मजार का तबर्रुक लेकर के आओ तो जायज है। वो पत्थर की मूर्ति के आगे सजदा करे तो हराम है, तुम किसी वली और किसी बुजुर्ग की कब्र पे जाकर के सजदे करो तो जायज है। मेरे भाइयों, जब हमने अपनी पहचान को मिटा दिया, अपने मिशन को हम भूल गए, तो आज अल्लाह तबारक व तआला ने जिल्लत और रुसवाई हमारे मुकद्दर में दी। रमजान का महीना आगे आ रहा है, हम जानते हैं रमजान का महीना कुरान का महीना है। साल भर में हम उतना कुरान नहीं पढ़ते जितना रमजान में पढ़ते हैं, मगर हम और आप कभी इस पर भी गौर करें कि हमने कुरान के साथ क्या सुलूक किया है। जरा अपने अपने दिल में झांक करके बताइए, अपने दिल पर हाथ रख करके बताइए, आखिरी बार आपने कुरान को कब छुआ था। कितने हमारे नौजवान हैं जिनकी जिंदगी में कुरान के लिए कोई जगह नहीं है। रात में बिस्तर पे सोते हैं तो मोबाइल देख के सोते हैं, सुबह उठते हैं तो व्हाट्सएप चेक करके उठते हैं, लेकिन कुरान से कोई मतलब नहीं है। क्या कुरान चूमने की किताब थी? शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान। हमने रमजान के महीने में कुरान को उतारा था। हुदल लिन्नास, ये पूरी मानवता के लिए मार्गदर्शन करता है, पूरी मानवता, पूरी इंसानियत को सीधा रास्ता दिखाता है। ये हक और बातिल का रास्ता क्लियर बता देता है, ये सच और झूठ को क्लियर बता देता है। कुरान हिदायत की किताब है, हमने तबर्रुक की किताब बना के रखा। लोग पूछते हैं मौलवी साहब बच्चे ने कुरान गिरा दिया, क्या करना पड़ेगा? बच्चे ने तो कुरान को गिराया है, हमने तो कुरान को नजर से गिरा दिया, दिल से गिरा दिया। न कुरान हम पढ़ते हैं न कुरान को समझते हैं। मुसलमान कौम की लड़कियां आज मुर्तद हो रही हैं, खबर है आपको? आपके बिहार के कटिहार से खबरें आ रही हैं, हमारे यूपी के बरेली से न्यूज आ रही है, महाराष्ट्र में हजारों लड़कियों ने गैर मुस्लिमों से शादी की है, कोर्ट मैरिज की है और इस्लाम धर्म छोड़ करके उनका मजहब कबूल किया है। क्या इस्लाम इतना सस्ता हो गया कि कोई प्रेम के नाम पे, मोहब्बत के नाम पे, इश्क के नाम पे इस्लाम को छोड़ दे? नहीं मेरे भाई, इस्लाम तो वो कीमती चीज है, इंसान जान दे दे मगर ईमान न दे, ये तो वो कीमती चीज है। इस्लाम तो वो नेमत है, हम 5 टाइम की नमाज में 17 बार अल्लाह से इसी नेमत का सवाल करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ऐ अल्लाह, तू हमको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे। तूने इस्लाम के ऊपर हमको चलाया है, इस इस्लाम के ऊपर चलने की तौफीक दे। इस्लाम तो वो नेमत है कि मरते दम तक जिसकी हिफाजत करनी है। हम हर खुतबे में वो आयत पढ़ते हैं, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हें मौत ना आए मगर इस्लाम की हालत में। उससे बड़ा बदनसीब कौन होगा जो दुनिया से चला जाए और उसके पास इस्लाम ना हो, उसके पास ईमान ना हो। एक मुसलमान गरीब है, मजदूर है, सूखी रोटी खाता है, चटनी रोटी खाता है,
अच्छा मकान भी नहीं है, अच्छे कपड़े भी नहीं है, बहुत आला लाइफ स्टाइल भी नहीं है, मगर इस्लाम की हालत में दुनिया से जाता है, कल अल्लाह की बारगाह में वो बड़ी खुशी के साथ कहेगा, अल्लाह मेरे पास अच्छा मकान तो नहीं था, आला जिंदगी तो नहीं थी, जमीन और जायदाद तो नहीं थी, प्रॉपर्टी तो नहीं थी, मगर अल्लाह मैं तौहीद को लेकर के आया हूं, मैं ईमान को लेकर के आया हूं। और बड़े बड़े खरबपति आएंगे, बड़े बड़े अरबपति आएंगे, आए अल्लाह मैं जमीन भर के सोना लेकर के आया हूं, मगर इस्लाम मेरे पास नहीं है, तौहीद मेरे पास नहीं है। अल्लाह फरमाएगा तुम्हें जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा, तुम्हारे पास जमीन भर के सोना तो है, मगर तौहीद की अमानत तुम्हारे पास नहीं है। वो इतनी बड़ी नेमत है आज